आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डॉक्टर मनोहर रे की बुक जो नई वाली बुक आई है कक्षा 10 मैथ की, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है और ये चैप्टर है आपका प्रश्नावली 2D। तो 7, 8, 9, 10, 11 मतलब आज ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। तो आप लोग लास्ट से देखिएगा, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें, ताकि आपको यहाँ से पढ़ने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे तुरंत पहुँच जाएं और उसका आप लाभ ले सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। अब इसमें शून्यक पूछ रहा कि कैसे होंगे। दोनों धनात्मक होंगे, कह रहा है दोनों ऋणात्मक होंगे, फिर कह रहा एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होंगे। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, इसको आप समझ लीजिए अच्छे ढंग से, क्योंकि इसी पर आधारित अगले और क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो इसको आप भली भांति समझ लीजिए। इसके लिए देखिए, ये होता है कि जो 127 है आपका 127, ये 127 आना चाहिए। कब आना चाहिए? इसको यानी बीच वाले पार्ट को अगर हम तोड़ें, यानी 99 को हमें तोड़ना है। कैसे में तोड़ना है? 2 पार्ट में तोड़ना है और दोनों पार्ट को अगर हम जोड़ें, मतलब उनका योग करें, तो 99 आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 127 आना चाहिए। अब देखिए, इसी पार्ट को हमें तोड़ना है। अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक की बात की गई है। हमको ये नहीं कहा गया है कि इसको सरल करिए आप, केवल इसे हमें शून्यक पहचानना है कि इसके शून्यक कैसे होंगे। 2 शून्यक होंगे तो दोनों कैसे होंगे। देखिए, इसके 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये है कि दोनों पद, यानी जो इसको हम तोड़ें वे दोनों पद क्या रहेंगे? दोनों पद या तो क्या रहेंगे? माइनस माइनस के रहेंगे। अगर, क्योंकि हमें दोनों पदों का गुणा करना है और गुणा करने पे आना कितना चाहिए? प्लस में, क्योंकि 127 हम क्या देख रहे हैं? प्लस में देख रहे हैं। तो दोनों या तो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे? सॉरी, दोनों माइनस में होंगे। तो माइनस माइनस का क्या करेंगे हम? गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा प्लस में। यानी इसको जो हम तोड़ेंगे, बीच वाले पद को, इसको अगर हम तोड़ें 2 भाग में, तो दोनों को क्या रखें हम? दोनों को माइनस में रखें, क्योंकि जब दोनों का गुणा कराएंगे तो कितने में आएगा? दोनों का गुणा हमें लाना है प्लस में। तो दोनों जब माइनस में रहेंगे तभी तो गुणा प्लस में आएगा। तोड़ने का कंडीशन 2 हो सकता है। देखिए, जैसे 199 में से हम 100 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 199 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 99। कितना आएगा? 99 आएगा। और देखिए, ये भी हो सकता है क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस में लाना है। यहाँ पे किस में लाना है? प्लस में लाना। तो ये संख्या हमारी किस में होनी चाहिए? प्लस में। ज़्यादा वाली संख्या किस में होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। तो अगर एक प्लस एक माइनस रखते हैं तब भी 99 आएगा। और देखिए, यानी एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या आ रहा है? जोड़ने पर इसको क्या आ रहा है? 99 आ रहा है। दूसरी तरीका ये भी आप कर सकते हैं, यानी 98 और प्लस 1, 98 प्लस 1। देखिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तब भी आपका कितना आ रहा है? 99 रहा। यानी 98 प्लस 1 करते हैं तब भी कितना आ रहा है? 99 आ रहा। कहने का मतलब इस शर्त को हमें पूरा करना है, मतलब 99 हमको लाना है। अब इसके लिए 2 कंडीशन है। या तो एक, देखिए, एक तो ये बनता है कि जो हमको लाना है वो प्लस में रखें, अगली संख्या घटाओ माइनस में रखें। यानी 199 में से 100 घट गया तब भी 99 आया, 98 में 1 जोड़े तब भी 99 आया। लेकिन यहाँ पे हमको प्लस प्लस दोनों है, यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है। अब देखिए, क्योंकि हमें तीसरा पद प्लस में लाना है, अगर इसका हम गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो इसका साइन क्या आएगा? आपका माइनस में आएगा। पर हमको लाना क्या है? प्लस में। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये गलत आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर इसको देखते हैं, ये प्लस ये प्लस, इसका जब करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, जो कि हमारा प्लस मांग रहा है। मतलब 127 किस में है? प्लस में है। तो कहने का मतलब ये हो गया, उसके दोनों साइन, उसके
दोनों साइन, यानी ये साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी एक ये है, ये माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए एक हमने प्लस किया है, एक माइनस किया है, और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस में हमने रखे हैं। तो एक माइनस 98 माइनस 1, दोनों करने पे क्या आया, यहाँ पे जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये एक शर्त ये है और एक शर्त ये है, दो कंडीशन में इसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, पर हमको लाना किस में है, प्लस में, इसलिए हम प्लस वाला लेंगे। यानी प्लस किस में आ रहा है, जब दोनों हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो इसका विकल्प जो है आपका विकल्प नंबर 2 राइट होता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित अगले क्वेश्चन भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा द्विघात बहुपद x स्क्वायर के एक्स प्लस के, कह रहा के बराबर 0 नहीं, के शून्यक हैं। अब इसमें कह रहा इसके शून्यक क्या होंगे। यहाँ भी सेम वही पहले वाला है, देखिए तीनों क्या है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सब प्लस प्लस में है। कहने का मतलब प्लस में तो है यहाँ पे, तो इसका मतलब है शून्य क्या होंगे, दोनों क्या शून्य क्या होंगे, दोनों शून्य ऋणात्मक होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए, अब विकल्प हम ढूंढते हैं, क्योंकि पहले जैसा क्वेश्चन है, तीनों जगह वहाँ भी प्लस थे, दोनों जगह यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि इसके शून्य कैसे होंगे। विकल्प दे रहा है, देखिए कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, फिर कह रहा है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। ये तो ऋणात्मक दोनों नहीं हो सकते कह रहा है, लेकिन दोनों ऋणात्मक होते हैं, जैसा कि आपने अभी पहले सवाल में देखा। तो ये तो आपका गलत हो गया। ये कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, मतलब दोनों धनात्मक नहीं होंगे, तो दोनों धनात्मक नहीं होंगे, तो यही आपका दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यही आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। अगला देखिए, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कह रहा है c बराबर 0 नहीं के शून्य बराबर, यानी शून्य कब बराबर होंगे, यही इसमें पूछ रहा। कह रहा c और a विपरीत चिन्ह के हों, c और a किस चिन्ह के हों, विपरीत चिन्ह, मतलब ये माइनस हो ये प्लस हो, तब उसके शून्य बराबर होंगे। अगला देखो, कह रहा है c और b विपरीत चिन्ह के हों, c और b ये दोनों कह रहा है विपरीत चिन्ह के हों, तब बराबर होंगे। अगला कह रहा है c और a एक चिन्ह होंगे, यानी c और a अगर एक एक चिन्ह के हैं, यानी ये माइनस है तो ये भी माइनस है, और ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि शून्यक बराबर होंगे। तो शून्यक जो है तभी बराबर होंगे जब c और a दोनों के मान सेम होंगे, यानी दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक। तो ये विकल्प आपका राइट विकल्प है, c और a एक चिन्ह में होंगे जब, तभी जो है इसके शून्यक आपस में बराबर होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब वही समझना, केवल एक सवाल है आपको, उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन 7 आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक शून्यक आपका a है, ये दूसरे का क्या होना चाहिए, अल्फा जो है बीटा का ऋणात्मक हो, यानी एक माइनस और एक प्लस। कह रहा कब होंगे, एक माइनस और एक प्लस कब होंगे। एक शून्यक कह रहा है, दोनों शून्यक जो है एक माइनस और एक प्लस कब होंगे, ये कंडीशन पूछ रहा है। कह रहा ऐसे कंडीशन में, यानी एक शून्यक दूसरे का जब ऋणात्मक होगा तब जो है उस कंडीशन में, इसमें विकल्प दे रहा है, इसमें कोई कह रहा इसमें कोई रैखिक पद नहीं होते हैं, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है। फिर क्या, इसमें कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होगा, इसमें कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होगा। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए अगर इस कंडीशन में है तो ऐसे पद के लिए हमें जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए ये एक क्या है, ये भी आपका दो घात बहुपद है, पर ये रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद के लिए आपको ये बीच वाला पद होना, x का मान होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो इसको अगर हम सरल करते हैं तो x स्क्वायर बराबर 1 होगा,
और x बराबर तब हो जाएगा अंडर रूट 1 या x बराबर होगा प्लस माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट में जो संख्याएं आती हैं उनके साथ में प्लस माइनस होता है। तो ये जो है प्लस भी हो सकता है और माइनस, यानी एक दूसरे का क्या है, ये माइनस है। यानी पहला, यानी इसका हो जाएगा जो x का मान मतलब आएगा वो 1 और 1 आएगा, -1 और 1 आएगा। देखिए ये आएगा, एक बार इसका मान आएगा प्लस में, एक बार माइनस में x का मान। तो दोनों शून्य किसके कैसे हो गए, देखिए यहाँ से दोनों शून्य के एक दूसरे के क्या है, ऋणात्मक नहीं है। यानी ये जो है इसका क्या है, ऋणात्मक, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। तो ऐसे बहुपद कौन से होते हैं, जो रैखिक बहुपद नहीं होते हैं। इस टाइप के बहुपद जो होते हैं उनका मान जो है एक प्लस एक दूसरे के वह ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है। ये पद जैसे ये हमने आपको समझाया, इसी टाइप के पद होते हैं, बहुपद होते हैं, उनमें एक दूसरे का यानी एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक होता है। तो आपका राइट आंसर पहला वाला जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। आलेख दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन से दो घात बहुपद के नहीं है। देखिए ये है, ये आपका दो घात बहुपद का आलेख है पहला। दूसरा देखिए ये भी यहाँ पे टच करके जा रहा है, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा का मान निकल आएगा, आपका अल्फा बराबर बीटा होगा। तो यहाँ भी ये भी रैखिक बहुपद का क्या है, द्विघात बहुपद का आलेख है। यहाँ पे देखिए दो बार काट रहा है ये रेखा, x अक्ष को दो बार काट रहा है, ये है ही। यानी ये सारे बहुपद जो है द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। पर यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 x को कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को 3 बार। ये त्रिघात बहुपद का है, त्रिघाती बहुपद है ये बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद। तो यही आलेख जो है आपका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि यही पूछ रहा है बहुपद द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, यही वाला नहीं है, यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये आज आपका चैप्टर यानी चैप्टर 2 जो है प्रश्नावली 2 आज समाप्त होता है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे स्वस्थ और पूर्ण दिमाग के साथ। आप लोग अध्ययन करते रहिए।